नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। हठ योग चित्त वृत्तियों के प्रवाह को संसार की ओर जाने से रोककर अंतर्मुखी करने की एक प्राचीन भारतीय साधना पद्धति है। प्राचीन समय में इसे ज्यादातर ऋषि मुनि ही करते थे। आज हम अपने दर्शकों को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के एक बाबा से मिलवा रहे हैं। बाबा को सत्यनारायण के नाम से जाना जाता है। भक्तों की बढ़ती संख्या को देख अब तो दूर दूर से यहाँ लोग दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार सहित अन्य प्रदेशों से भी भक्त पहुंच रहे हैं। रायगढ़ रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर कोसम नारा में बाबा 24 साल से हठ योग में लीन हैं। बाबा का जन्म रायगढ़ देवरी के डूमरपाली में 12 जुलाई 1984 को हुआ। बाबा के पिता इन्हें सत्यम कहकर पुकारते थे। बाबा जन्म से ही शिव भक्ति करते थे। कई बार भगवान शिव ने उन्हें स्वप्न में दर्शन भी दिए। एक बार हलधर बाबा 7 दिन और 7 रात के लिए शिव उपासना पर बैठ गए। इसके बाद से वे निरंतर शिव उपासना में खोए रहने लगे। उनकी शिव भक्ति देख लोगों ने उन्हें सत्यनारायण का नाम दिया। 16 फरवरी 1998 को बाबा स्कूल के लिए निकले थे, पर स्कूल न जाकर तप और जप के लिए उचित स्थान की तलाश में निकल गए। उनकी तलाश कोसम नारा के उजाड़ स्थान पर पूरी हुई और सत्यनारायण बाबा ने यहीं पर अपनी तप स्थली बना डाली। यहीं पर एक पत्थर को शिवलिंग मान बाबा अपनी जीभ अर्पित कर दिए। इसके बाद से वे इसी स्थान पर तपस्या में लीन हो गए। कुछ दिन बाद एक सेवक ने बाबा से आज्ञा लेकर अग्नि प्रज्वलित की, जो आज भी अखंड धुनी के रूप में प्रज्वलित है। बाबा की तपस्या में कई बार अड़चन आई, लोग विरोध भी किए, लेकिन भक्तों की बढ़ती संख्या देख बाबा यहीं तपस्या में लीन हो गए। बहुत दिनों से आ रहा हूँ। किस तरह की आस्था जुड़ी लोगों की यहाँ से? सबकी आस्था जुड़ी हुई है और मेरे को भी यहाँ आने से मन को शांति मिलती है, अच्छा लगता है। बाबा के दर्शन करने के बाद कैसे आत्मा अनुभूति होती है? शांति बढ़िया, अच्छा शांत महसूस होता है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ दर्शन के लिए? बहुत दूर दूर से आते हैं, उड़ीसा से बहुत दूर दूर से आते हैं। यूपी तरफ से आते हैं, एमपी तरफ से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, सभी तरफ से आते हैं। ठीक। बाबा के मंदिर का संचालन श्री सत्यनारायण बाबा धाम ट्रस्ट कर रहा है। ट्रस्ट के सदस्य अशोक कुमार लांबा ने बताया कि 16 फरवरी 1998 से बाबा तपस्या में लीन हैं। सुबह 7 से रात 12 बजे तक ईश्वर की तपस्या करते हैं। बाबा भोजन के रूप में सिर्फ जल, दूध और फल लेते हैं। बाबा किसी से भी बात नहीं करते। सुबह 6 से 7 बजे, रात्रि 12:30 से 2 बजे तक भक्तों से मुलाकात करते हैं। वे सिर्फ इशारे से ही भक्तों को जवाब देते हैं। तो बाबा जी की मंदिर की क्या खासियत है और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ दर्शन के लिए? बाबा जी की खासियत यह है कि बाबा जी जब 14 साल के बालक थे तभी वो अपने गांव से लगभग यहाँ से 20 किलोमीटर दूर से जो है वो बस्ता पकड़ के यहाँ चले आए और यही देवभूमि, ऐसा लगता है कि ये देवभूमि है, और यहीं पे आके वो बैठ गए जीप काट के। और काफ़ी लोगों ने जो है उनको उठाने का प्रयास किया, प्रशासन ने किया, उनकी माँ ने किया, परंतु वो यहाँ से नहीं उठे। तो उठाए भी जाते थे, फिर आके बैठ जाते थे। तो उसके बाद लोगों ने समझा कि नहीं, यहाँ पे जो है इनका तपस्या का स्थल है, तो यहाँ तपस्या के लिए उनको अनुमति दे दी गई। पहले शुरू के 1.5-2 साल जो है काफ़ी परेशान रहे, ये उठाते थे फिर बैठ जाते थे। उसके बाद फिर पब्लिक ने देखा कि नहीं, ये तो बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तो धीरे से हैंडपम्प बना, ये हुआ, ऐसा दीवार बनी, जो खेत में बैठे थे, तो मान्यता इनकी धीरे धीरे बढ़ने लगी। इनका तब देख के असम से एक महात्मा आए थे, जो काफ़ी 108 साल की उम्र की थी उनकी एज। उन्होंने इनका तप देखा 4 दिन लगातार,
उसके बाद वो बोले कि नहीं ये जो है महान तपस्वी है, तब से इनकी मान्यता बढ़ी और ये जो है तब से बैठे हैं और सुबह 7 बजे ध्यान में चले जाते हैं, 7 सवा 7 बजे, रात के 12 बजे ध्यान से बाहर आते हैं। दिन भर इनका कोई खाना पीना नहीं रहता है। रात को हल्का सा जो है 100 ग्राम दूध या केला आधा या कुछ भी ऐसा फल फ्रूट थोड़ा बहुत, वो एक फलाहारी मुँह जूठा करने के लिए लेते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। दिन भर में कुछ नहीं खाते बाबा? नहीं, दिन भर में कुछ नहीं खाते बाबा। अच्छा, 1 तारीख को कुछ बड़ा आयोजन है बता रहे थे? महाशिवरात्रि और सावन सोमवार जो होता है उसका आखिरी सावन सोमवार को यहाँ भंडारा होता है और महाशिवरात्रि होती है उसका एक व्यापक जो है एक मेला लगता है। अच्छा, ये बाबा की का अब ये तप भूमि बन गया है, हाँ। तो इसको नया रूप देने और क्या क्या निर्माण कार्य करा रहे हैं? इसका नया अब जैसे जैसे पब्लिक बढ़ रही है, पहले तो पब्लिक कम थी, अब इनकी ख्याति दूर दूर तक जा रही है, तो पब्लिक के आने की वजह से पब्लिक के रुकने के लिए शेड बना रहे हैं, उनके रुकने के लिए लेट्रिन बाथरूम व्यवस्थाएँ की जा रही है और पब्लिक को संभालने के लिए अंदर में भी कुछ व्यवस्थाएँ की गई हैं, बाहर में भी जो है उसी तरह की व्यवस्थाएँ कर रहे हैं ताकि जो है पब्लिक को रुकने की व्यवस्था की जाए। और भंडारा जो है जो बाहर से आते हैं शाम को और यहाँ अपना नाम लिखा देते हैं, उनको फ्री ऑफ कास्ट में भोजन भी दिया जाता है। अच्छा, अब ये बाबा धाम का देख रेख कौन सा ट्रस्ट कर रहा है और कौन कौन बाबा धाम प्रमुख सेवा है? समिति है, ट्रस्ट के नाम से जो है बाबा धाम सेवा समिति बनी हुई है जो रजिस्टर्ड है और वही कर रही है और उसमें इंद्रपाल सिंह भाटिया अध्यक्ष हैं और मुकेश शर्मा सेक्रेटरी हैं और नीरज चंदेल जो है वो क्या बोलते हैं ट्रेजरार। यहाँ पहुँचने वाले भक्तों ने बताया कि वे वर्षों से बाबा का दर्शन करने आ रहे हैं। उनके दर्शन मात्र से ही मन को शांति मिल जाती है। मंदिर में 16 फरवरी को स्थापना दिवस, महाशिवरात्रि, 12 जुलाई को बाबा का जन्मोत्सव, गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। साथ ही अंतिम सावन सोमवार को यहाँ विशाल भंडारा का आयोजन भी होता है। कब से आ रहे हैं मंदिर में और क्या जान बाबा के बारे में क्या क्या जब से बाबा जी विराजमान है तब से आता हूँ और मेरे तो भगवान है, समझ लो मोटा मोटा। लोग बाबा को भगवान की तरह पूछते हैं और वो अन्न जल भी ग्रहण नहीं करते? नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, करते नहीं, किए ही नहीं। अच्छा, और मंदिर में क्या क्या होता है दिन भर यहाँ? अब मंदिर का तो ये व्यवस्थापक, मैं तो गुरु जी के दर्शन करता हूँ, मत्था टेकता हूँ और डेली आता हूँ। अभी 4-6 महीने से नहीं आ रहा हूँ, थोड़ा तबीयत खराब हो गई। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।